शुरुआत में ये कुछ खास नहीं था। मतलब हाथ और पैर अलग अलग जगह पर थे और उसका सिर नीचे देखने की जगह पर ऊपर देख रहा था। और एक दिन वो एक अलग कमरे में था। हो सकता है तुम्हारे फ्लैट की चाबी किसी के पास हो और वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो। हमें भी यही लगता था, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। और इससे आपको लगने लगा कि डॉल पर कोई शैतानी वार है? हाँ, कैमिला ने एक तांत्रिक से बात की थी। उसने हमें बताया कि एक 7 साल की लड़की एनेबल हिंगिस की इसी फ्लैट में मौत हुई थी। वो अकेली रहती थी और उसे मेरी डॉल्स अच्छी लगी। वो बस उसकी दोस्त बनना चाहती थी। ये सुनने पर हमें बहुत बुरा लगा। मतलब हम नर्सेज हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो हमने उसे डॉल में घुसने की इजाजत दे दी। रुको, तुमने क्या किया? डॉल में घुस के वो हमारे साथ रहना चाहती थी। हमने हाँ कह दिया। आज की कहानी एनाबेल डॉल के बारे में है, जो कि एक सच्ची कहानी है। एनाबेल डॉल एक सच है और इस दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने 1970 में एनाबेल डॉल गिफ्ट में दी थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, मैं अपनी बेटी के लिए गुड़िया ढूंढ रही हूँ। थैंक्स। वो नर्स है, हमेशा किसी की मदद करती है। यही तो हम ढूंढ रहे थे, हमें कहीं मिली ही नहीं, यहाँ छुप कर बैठी है। ये कलेक्टर्स आइटम है, इसलिए इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है। आप इसे खरीदना चाहेंगी? जी हाँ। उसकी माँ ने वो डॉल एक ऐसे दुकान से खरीदी थी जिधर सारा पुराना और एंटीक सामान मिलता था। उस समय डोना एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो अपने एक रूममेट के साथ रहती थी जिसका नाम एंजी था। उस समय डोना एनाबेल डॉल को पाकर बेहद खुश हुई। उसे वो डॉल कुछ स्पेशल या अलग लगती थी, मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा उन दोनों को ही कुछ अजीब महसूस होने लगा। दोनों को ऐसा लगता था जैसे कि वो डॉल अपने आप हिलती है। पहले पहले तो सब कुछ ठीक ही लगता था उन्हें, क्योंकि डॉल अपनी जगह से सिर्फ थोड़ी अलग होती थी। लेकिन धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी और वो हलचल इतनी बढ़ गई कि अब डोना और एंजी डॉल को बेड पर रखकर बाहर जाते तो घर वापस आने के बाद वो एनाबेल डॉल उन्हें सोफे पे मिलती। क्या हुआ? गॉड। घर आने पर वो पैसेज में बैठी हुई थी, जबकि हम उसे स्टोर रूम में छोड़ के गए थे। उन दोनों को अब कुछ तो अजीब और बुरा महसूस होने लगा था। लेकिन वो दोनों ही नए जमाने की लड़कियां थीं, इसलिए उन दोनों ने इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एनाबेल डॉल की हरकतें अब दिन पर दिन अजीब और डरावनी होने लगी। इतनी डरावनी कि अब डोना को उसके घर में कागज के टुकड़े मिलने लगे जिसमें लिखा था हेल्प मी या मिस मी। लेकिन बस इतना ही नहीं। एक रात डोना घर देर से आई तो उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके बेड पर लेटी थी और उस डॉल से खून बह रहा था। ये बात डोना के लिए हद हो गई। डोना ने उस डॉल के बारे में पता करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके घर के बनने से पहले यहाँ पर एक मैदानी इलाका हुआ करता था जिसमें एक 7 साल की लड़की एनाबेल हिगिंस
मरी हुई मिली थी। एनाबेल तो नहीं रही, मगर उसकी आत्मा रह गई। जब ये डॉल घर में आई तो एनाबेल की आत्मा उस डॉल में समा गई। एनाबेल को लगा कि डोना और एंजी भरोसेमंद हैं। एनाबेल बस उनके साथ रहना चाहती थी। डोना और एंजी नर्स थे। उन लोगों की मदद करने की आदत थी उन लोगों को। इसी वजह से उन्होंने एनाबेल की आत्मा को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। और यही चीज़ डोना और एंजी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। डोना और एंजी को अब बुरे सपने आने लगे। कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि कोई रात में उनके पैरों को खींच रहा है, तो कभी दरवाजे जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आती थी। आखिर में उनको एक प्रीस्ट को घर में बुलाना पड़ा, जिन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को घर में बुलाया। एड और लॉरेन वॉरेन पति पत्नी थे और उस वक्त के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म की मदद से एनाबेल डॉल को शांत किया और आज एनाबेल डॉल एड और लॉरेन वॉरेन के पास है। और इस वजह से आज भी एड और लॉरेन वॉरेन के घर में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। कभी उनके साथ, तो कभी उनके परिवार वालों के साथ, तो कभी उनकी बेटी के साथ। मॉमी, डैडी, मॉमी, डैडी। डैड, दादी, दादी। आज एनाबेल डॉल एक बॉक्स में बंद, एक ऑकल्ट म्यूजियम नाम की एक जगह पर। और आज भी एनाबेल डॉल
उस म्यूजियम से या उस जगह से आज़ाद होने की इंतज़ार में है। एनाबेल अब एड और लॉरेन वॉरेन के घर में एक शीशे की अलमारी में बंद है। हर महीने 2 बार एक पादरी आकर वहां प्रार्थना करते हैं। मैं हूँ क्षितिज और ये थी कहानी फॉरी वन की। उसके बाद उन्होंने अलमारी से कफन के कपड़े निकाले और मेरे हाथों पे रख दिया। पापा ने उन्हीं ठंडी आंखों से मुझे देखा और दबी हुई मरी सी आवाज़ में बोले, मैं दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ, अंदर जो भी दिखे डरना मत। और उसके बाद पिताजी ने ज़ोर ज़ोर से मारकर दरवाजे को तोड़ दिया।